है भाई, रशिया इज सेट, ईरान इज आइसोलेटेड एंड स्टक, चाइना इज नेक्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूं। रशिया देख लीजिए, एक युद्ध में ऑलरेडी फंसा हुआ है, वहां पर मॉस्को में टेरर अटैक्स और ये सब चीजें हो रही हैं, एंड रशिया के ऊपर नेटो का एक थ्रेट आ रहा है। ठीक है, वो बोल रहे हैं, फ्रांस बोलता है जी मैं आ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, देयर ट्रूप मूवमेंट्स, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोल्डोवा में यूएस के ट्रूप्स हैं इस टाइम पे। सो रशिया का फोकस यूरोप की तरफ। ईरान को यहां पर इन्होंने आइसोलेट कर लिया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। ईरान इज नाउ बेरेफ्ट ऑफ ऑप्शंस कि भाई अब मैं क्या करूं। मैंने आज सुबह के अपडेट में भी डाला था, करेगा तो क्या करेगा ईरान, व्हाट कैन ही डू, बिकॉज ही डजंट हैव मच ऑप्शंस लेफ्ट। उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, उसके आसपास भी प्रॉब्लम्स है, उसके दूर भी प्रॉब्लम्स है। ही इज नाउ आइसोलेटेड एंड ही इज स्टक इन हिज एरिया। एक्सिस, जो सो कॉल्ड एक एक्सिस है ऑपोजिशन का वेस्ट का, रशिया, चाइना एंड ईरान, और इनके जो छोटे छोटे टट्टू हैं, फॉर एग्जांपल टर्की, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये लोग अब कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ईच कंट्री के बारे में क्या हो रहा है और किस तरह से गेम अभी चाइना के पास आने वाली है। रशिया हैव टोल्ड यू, ईरान हैव टोल्ड यू, चाइना वी विल टॉक अबाउट। टर्की, टर्की के ऊपर काफी प्रेशर है, उसकी इकोनॉमी ये वो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक इलेक्शन हार लिया है, एंड बिकॉज इजराइल इज हीटिंग अप, टर्की इज ऑल्सो गेटिंग वरीड, वहां पर कुछ चक्कर ना हो जाए। पाकिस्तान आपको पता ही है, उसने तो चाइना की गोदी से उठा और सीधा अमेरिका की गोदी में जाके डंप करके बैठ गया वो। सो इट इज द गेम इज नाउ क्लियर एंड टारगेट एक ही बचा है, विच इज चाइना। धीरे धीरे करके यू विल सी दिस गेम शिफ्टिंग कोर्स, राइट? सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। रशिया की वॉर ठीक ठाक चल रही है, सम हिकअप्स आर देयर। नेटो की सप्लाईज काफी नीचे जा रही है। नेटो नोज कि वो लड़ नहीं सकता ज्यादा टाइम तक, बट नेटो को यह पता है चीप टैटी इक्विपमेंट यूज करके रशिया को बिजी रख सकता है, which is what we are seeing. We are seeing massive attacks on the Russian Black Sea Fleet. We are seeing attacks inside Russia. We are seeing terrorist attacks inside Russia. तो उससे क्या होता है, रशिया बिजी हो जाता है। फ्रांस ने एक अपने आप को खड़ा करके बोला कि साहब आई एम गोना हिट रशिया, मैं ये आई एम नॉट गोना टॉलरेट दिस एनीमोर, ये वो एंड ऑल दैट। तो उसने एक तरह से एक थ्रेट डालने की कोशिश करी है। ठीक है, रशिया ने धीरे से अपना ग्राउंड वॉर की पेस थोड़ी ज्यादा करी है, एंड रशिया इज नाउ टॉकिंग अबाउट एन एंड गेम। बाय द वे गाइस, रशिया की एंड गेम के बारे में आज रात को 10 बजे हम बात करेंगे मेजर जनरल प्रदीप सिंह से, सो प्लीज डोंट मिस दैट एपिसोड। रशिया अंदर की तरफ भी देख रहा है उसको, यार ये आईसिस कहां से आ गया। उसको अभी अफगानिस्तान से लिंकअप करना पड़ रहा है, उसको पाकिस्तान पे नजर रखनी पड़ेगी, उसको ताजिकिस्तान के साथ वहां पर थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा, कजाकिस्तान से ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस विद इन रशिया एज वेल। रशिया के आसपास फ्लैश पॉइंट्स हैं, कौन? अजरबैजान, अर्मेनिया, फ्लैश पॉइंट सर्बिया, कोसोवो, एंड यूएस के ट्रूप्स इन मोल्डोवा। ये चीज याद करिए, मोल्डोवा के पास एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है विच इज नोन एज पियदनीस्ट्रोविया, और इट्स अदरवाइज नोन एज ट्रांसनिस्ट्रिया। इट इज अ कंट्री दैट डज नॉट एग्जिस्ट, बट वहां पर 9 to between 9 to about 20,000 Russian troops are there in that very thin strip of land in southwest of Ukraine. तो ये काफी हद तक एक तरह से रशिया को एक जगह पे कोने में रखना चाहते हैं, एंड दे वांट टू रिड्यूस रशियन रीच अराउंड दिस वे। 3-4 महीने पहले आप याद करिए, रशियंस वर एक्सरसाइजिंग इन द नॉर्थ जापान सी। रशियंस ने अभी थोड़े टाइम पहले एक एक्सरसाइज करी विद साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रशिया ने ईरान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी। तो रशिया अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये एक्शंस के साथ रशिया के रीच को वापस यूरोपियन थिएटर के अंदर कंट्रोल और कन्वर्ज किया गया है। ईरान, देखिए ईरान और चाइना दोनों ने सोचा यार रशिया वॉर चल रही है, अमेरिका को थोड़ा खींचते हैं, तो इसराइल के अंदर आपने हमास में आग लगा दी। सवाल यह है कि रशिया को पता था कि नहीं पता था, ये चीज तो ओनली रशियंस कैन टेल, बट मेरा जो रीडिंग है, आई थिंक रशियंस न्यू कुछ होने वाला है, बट अक्टूबर 7 में जो हुआ वो थोड़ा उससे रशिया गॉट स्कैर्ड। हैविंग सेड दैट, रशिया ने फिर भी हमास के साथ इंगेज करा, विच वाज अ क्लियर मिस्टेक, एंड वो अकल अभी रशियंस को आई होगी व्हेन द इस्लामिक अटैक्स हैव हैपेंड इनसाइड रशिया। ठीक है, बट वॉट एवर सेड एंड डन, रशिया एंजॉयड द डाइवर्टेड अटेंशन। उसने बोला यार डैम गुड, अमेरिका अभी वहां पर इसराइल में बिजी है, मैं थोड़ा आराम से रिलैक्स टाइप करता हूं, लेट मी स्ट्रीमलाइन माय ऑपरेशंस। ठीक है, ईरान में क्या हो रहा है,
एस्केलेशन गाजा का चल रहा है जबरदस्त। रेड सी के अंदर ईरान ने एस्केलेशन करा, ईरान के बंदों ने यूएस के ट्रूप्स के ऊपर अटैक करा जाके सीरिया के अंदर। एंड देयर हैज बीन टू एंड फ्रो बिटवीन ईरान एंड यूएसए ऑन दीज काइंड ऑफ लाइंस। कभी कोई मिसाइल अटैक करता है, कभी कोई करता है, दिस ऑल हैज बीन हैपनिंग। लेकिन एक ट्रम्प कार्ड खेला यूएसए ने। ट्रम्प कार्ड क्या खेला? पाकिस्तान के नाम का। पाकिस्तान में आईएसकेपी यूज करके इन्होंने जाके ईरान के अंदर ढम मारा ड्यूरिंग द केरमन अटैक। 200-300 लोग मार दिए वहां पर, इंजर्ड, दिस दैट, बैड अटैक। पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोल दिया ईरान का, ठीक है। उसके बाद आप देखो चाबहार में अटैक्स हो रहे हैं जबरदस्त। जैश उल अदल इज कनेक्टेड विद आईएसकेपी एंड बाय द वे जो जुंदल्ला मूवमेंट है, जो पुराना नाम है जैश उल अदल का, उसको अमेरिका सपोर्ट करता था व्हेन अमेरिका वाज बेस्ड इन दिस एरिया। तो अमेरिका के इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी हैं। इजराइल ने जाके एम्बेसी को ठोक दिया। नाउ जब मैं ये इजराइल का ये एक्शन देखता हूं, मेरे को एक सवाल आता है कि ये जान के किया था, टू प्रोवोक ईरान। एंड देखिए प्रोवोकेशन में अब ईरान एक जगह पे आके फंस गया है, दैट ही डज नॉट हैव मच ऑप्शंस। Was this on purpose? Because it does seem like so. अमेरिका तो पहले पीछे हट गया, नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज सुबह जो बाइडेन ने भी बोल दिया, भैया वी आर स्टेडफास्ट विद इजराइल, वी वार्न ईरान टू स्टे अवे। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्विच ऑफ इवेंट्स व्हिच टेल्स मी कि ये पूरी प्लान्ड एक्टिविटी थी जो ईरान के एम्बेसी में हिट हुई है। दिस वाज अ कंप्लीटली प्लान्ड हिट टू ड्रॉ ईरान आउट एंड शो द वर्ल्ड कि भाई ये इतना जो अब बंबई की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, चौड़ा होके घूमता है, इसमें इतना दम नहीं है। इसकी हवा निकाली है थोड़ी सी ईरान की। नाउ ईरान हैज टू फ्रंट्स, एक तरफ इस तरफ इजराइल के साथ, एक तरफ पाकिस्तान एंड द इंटरनल फ्रंट। सो 2-2.5 फ्रंट ईरान के भी एकदम से खुल गए। ईरान यूज्ड टू कीप द वॉर अवे फ्रॉम इट बाय यूजिंग प्रॉक्सीज। इन लोगों ने प्रॉक्सी को काउंटर करने के लिए प्रॉक्सी यूज करा ईरान के अंदर, एंड देव गिवन इट दैट थ्रेट दैट ईरान यूज्ड टू पोज टू एवरीबॉडी एल्स। आप सोचो, आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, सडनली यू लुक बैक, आपके घर में आग लगी हुई है, ओए ठहर जाओ, उधर जाता हूं मैं। सो दैट्स व्हाट दे हैव डन, दे फ्लिप्ड द ईरानियन अटेंशन, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाट आई कॉल इट आइसोलेशन। हुतीज ने अपने अटैक्स रिड्यूस कर लिए। हिजबुल्लाह बोलता है भाई ये मेरे को नहीं जाना इसके अंदर, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। हिजबुल्लाह वांट्स टू लेजिटिमाइज इटसेल्फ लेबनान में, वो करना नहीं चाहता। ईरान उसको बोलता भी होगा, बोलेगा साहब मरूंगा मैं, क्यों मैं नहीं करता यार। So there is a bit of a challenge there, and Iran भी, as a matter of fact, would not want Hezbollah to completely get neutralized. ठीक है, उसका पूरा हेज निकल जाएगा सिस्टम में से वहां पर। सो ही डजंट वांट दैट आल्सो। तो कहीं ना कहीं ईरान को एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, और जब तक वो बैलेंस ढूंढेगा, जब तक कुछ रिटेलिएशन होगा, वी आर स्टक इन हिज लिम्बो। दैट मींस both of these guys are simply busy. Okay, now what's happening with China? यूएस की एक पोजीशनिंग बन रही है भारत के साथ, विच इज वेरी क्लियर, काफी टाइम से बन रही है। और एज अ मैटर फैक्ट चाइना को तंग करने के लिए यूएस स्टेटमेंट देना शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, ये वो, चाइना को उंगली करने के लिए। नाउ वी आर लुकिंग अराउंड एंड सेइंग यार हमको जरूरत नहीं है, बट द लार्जर पर्पस इज टू फिंगर चाइना। एंड ऑफ कोर्स फिंगर करके आपके साथ झगड़ा कर ले वो तो बल्ले बल्ले, यूएस इज डैम गुड, बट अदरवाइज देयर इज ऑल्सो नाउ इमर्जिंग अ प्लान बी। आप लड़ना नहीं चाहते, आप बोलते हो साहब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं खड़ा हूं इधर पे, आई विल नॉट लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, बट आई एम नॉट फाइटिंग विद हिम। तो एक प्लान भी तो चाहिए होगा। तो देखिए वियतनाम का में धीरे से आग लगा रही है, वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। इतनी गड़बड़ हो रही है कि वियतनाम के नेशनल असेंबली के स्पीकर को शी जिनपिंग ने बुलाया, बड़ा खाना पीना खिलाया, पूरी अच्छे से हाथ मिलाया। लेकिन आपको पता ही है शी जिनपिंग के हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता। वो आज हाथ मिलाएगा, कल सुबह आपके ऊपर अटैक करेगा। बट ही ट्राइड टू लेवल आउट विद द वियतनामीज, हुआ नहीं। फिलीपींस का जबरदस्त स्टैंड ऑफ चल रहा है। म्यांमार में इश्यूज चल रहे हैं चाइना के। द थ्री ब्रदर अलायंस एंड द हुंता, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग टुगेदर एंड सेइंग यार ये चाइनीज को निकालते हैं यहां से, ये दीस गाइज आर द प्रॉब्लम्स। इनका सीमेक जो भी था मैंने आपके साथ कवर करा, दैट इज स्लोइंग डाउन। अभी तक हुआ नहीं है, बट इट इज ऑन द वे डाउन। सैंक्शन रूटीन चल रहा है चाइना के ऊपर। इट इज वेरी वेरी टारगेटेड सैंक्शंस। इट्स नॉट लाइक ब्लैंकेट सैंक्शंस
जिस तरह से रशिया कर रहा है, पढ़ाई, you know, pinpoint sanctions, which is the smart way of doing something. कंट्रीज को पता है ये क्या हो रहा है, कंट्रीज ने सामान खरीदना शुरू कर दिया चाइना से. अगर आप पिछले 2 महीने के चाइना के एक्सपोर्ट्स देखो, देयर इज अ सडन राइज. व्हाई? बिकॉज पीपल आर बाइंग स्टफ. पीपल से यार ये अगर उल्टे काम में जाएगा, लेट मी सेफ गार्ड माई सेल्फ फॉर 2-3-4 months, मैं सामान खरीद लेता हूं इससे. चाइना इज वीकनिंग इट्स करेंसी टू ट्राई एंड बैलेंस इट आउट, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स है उनके शेयर मार्केट के अंदर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देयर स्टॉक एक्सचेंजेस लॉस्ट almost $1 trillion a week in a week, 1 week. So there's a problem. Now it's also buying gold. उसको पता है यार, अगर कल को ये यूएस ने मेरे को सैंक्शन कर दिया और मेरे डॉलर्स उठा दिए इसने, तो मेरी तो वाट लग जाएगी. So he's trying to hedge his bets and prepare for a sanction regime on the dollar itself. वो कर रहा है. उसको ये भी पता है यार, अभी तो सारे मेरे दोस्त खड़े हैं, जहां पर मेरे ऊपर सैंक्शन है, मैं इधर उधर देखना है, कोई नहीं होना मेरे साथ. He knows that. क्योंकि चाइना के पास बेचने को एक्सेप्ट फॉर कंप्लीटेड गुड्स कुछ नहीं है. रिमेंबर दैट. एंड ऑफ कोर्स चाइना इस टाइम पे एक आयरन ग्रिप बना रहा है अपने कंट्री के अंदर. 15-minute सिटीज, ये वो, हर चीज के लिए आपको एक आईडी कार्ड चाहिए. तो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग, एंड दैट टेल्स यू दैट चाइना इज ट्राइंग टू डिसिप्लिन इट्स पॉपुलेशन. कि भाई साहब, वी आर गोइंग थ्रू ट्रबल. अब जरा आप सीधे हो जाओ थोड़े से. आप नहीं करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर उड़ा दूंगा, आप अपना स्कूटर नहीं चला सकते उसके बाद. सो ही इज डूइंग दैट इनसाइड. नाउ ही इज ऑल्सो गेटिंग पुश्ड बैक इन इन द साउथ चाइना सी. हाउ? साउथ चाइना सी में 2 लाइंस बनती हैं. ठीक है, चाइना को चाहिए क्या, ये 2 लाइंस जो है, द फर्स्ट आइलैंड चेन एंड द सेकंड आइलैंड चेन, पूरी इसके हाथ में हो. सो जो साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट ये वियतनाम फिलीपीन से ऐसे ऐसे होके ऊपर जाता है, दैट्स पार्ट ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन. फर्स्ट आइलैंड चेन शुरू होती है आपकी ओकिनावा, ताइवान, फिलीपींस आइलैंड्स, इधर से होते हुए देयर इज अ राउंड राइट नेक्स्ट टू मलेशिया, इंडोनेशिया, होता हुआ वियतनाम से बॉर्डर करते हुए इट गोज लाइक दैट. द सेकंड आइलैंड चेन कम्स डाउन अराउंड गुआम एंड राइट डाउन टू पापुआ न्यू गिनी इन द साउथ. चाइना को जाना है सेकंड आइलैंड चेन की तरफ, ताकि वो पैसिफिक में ओपन ब्रेकआउट कर जाए. गुआम में बहुत बड़ा अमेरिकन बेस है. He wants this thing to be opened out so that he can go access the ocean without a problem. And यही चीज वो आपके साथ भी करने की कोशिश कर रहा है भारतीय ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, कि साहब मैं कहीं ना कहीं से ब्रेकआउट करूं इंडिया, ये इंडियन ओशन के अंदर, बे ऑफ बंगाल में घुस जाऊं, मैं उधर पे घुस जाऊं, समवेयर आई शुड बी एबल टू गो. इस टाइम पे चाइना है कहां? ताइवान में फंसा हुआ है, फिलीपींस में फंसा हुआ है. एंड ही इज गेटिंग रेजिस्टेंस थ्रू द लाइन इन द फर्स्ट आइलैंड चेन इटसेल्फ. तो यहां पर उसको पुशबैक मिलना शुरू हो गया है. कैसे? वियतनाम ने आइलैंड्स बनाने शुरू करे, फिलीपींस ने आइलैंड्स बनाने शुरू कर दिए. सो एवरीबडी इज आर्मिंग अप, एवरीबडी स्ट्रेंथनिंग अप, एंड एवरीबडी सेइंग आ तेरी ठुकाई करें. एक से लड़ लेगा, 2 से लड़ लेगा. मल्टीपल फ्रंट्स फॉर चाइना इज ऑल्सो नॉट इजी. सो ही इज गेटिंग अ पुशबैक हियर. फनीली स्पीकिंग, जैनेट येलन गई, ठीक है, तो उनको एक धमकी भी मार के आ गई. बेटा, रशिया को हमने यहां पर साइड में करा हुआ है, रशिया थोड़ा डेस्परेट है, रशिया को एक बड़ा इन्वेजन ऑपरेशन करना पड़ेगा इस प्रेशर को हटाने के लिए. तूने अगर कुछ रशिया को भेजा तो तू देख क्या करते हैं तेरे साथ फिर. एंड शी सेड दिस इन साइड चाइना. चाइना के अंदर खड़े होके शी सेड दिस. शी डिडंट से दिस सिटिंग इन बीजिंग, सिटिंग इन वॉशिंगटन. ये चाइना के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, इफ यू हेल्प आउट रशिया टू मच then we are coming after you. Fantastic. All right. जैनेट येलेन वहां पर गई चाइना में, वहां पर पूरा दौरा करा, सबसे मीटिंग करी, ये करा वो करा. उसके बाद बोलती है भैया यू आर ओवर प्रोड्यूसिंग. कहती वी डोंट वांट सो मच मटेरियल दैट यू प्रोड्यूसिंग, हमको चाहिए नहीं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इसी तरह करते रहोगे तो हम ब्लॉक करेंगे आपकी प्रोडक्शन. चाइना का एक ही गेम तो है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर वही ब्लॉक कर दोगे तो गया वो तो. एंड बाय द वे शी क्रिटिक देयर इकोनॉमी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द प्रीमियर ऑफ चाइना, जो करते नहीं है नॉर्मली. यू डोंट डू दिस. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट शी एक्चुअली
डिड दैट राइट देयर। पिछली बारी गई थी, चाइना धमकी दे रहा था हम डॉलर बॉन्ड्स डंप कर रहे हैं, उसने इधर उधर देखा, उसने चाइना को बोला मैडम ऐसा है, चाइना को बोला अंकल जी ऐसा है, आप डंप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे, हम विल हैंडल इट। बट अंकल शी जिनपिंग, आपकी जो बेटी है, आपकी जो बीवी है, आपके जो अपने मकान है ना न्यूयॉर्क में, हम जरा उसको भी सीज करेंगे फिर। ये चीज याद करेगा, सीसीपी के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान की तरह सारा अपना काला धन कहां छुपाया हुआ है उन्होंने? वेस्ट में। सो शी नोज वेयर टू पुश द बटन एंड शी डिड दैट, राइट? This obviously did not come out as a media report, but that entire narrative of dumping dollar bonds went out the window. कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में आजकल। ओ भाई चुप हो, क्या बात कर रहा है? जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।